हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आए तो आपने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग लिखना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग लिखने के बाद आपने लिखना है पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स है ना। ग्लोबलाइजेशन हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। नंबर वन, इनफ्लो ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एमएनसीज काफी ज्यादा आ गई। ग्लोबलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड a number of MNCs, multinational corporations, to Indian industries. बाहर से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई. These multinational companies have brought a huge amount of foreign investment into the Indian industries, especially in pharmaceutical, petroleum, chemical, textile and सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो बाहर से काफी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आई जो कि फार्मास्यूटिकल का काम करने लगी, यहाँ पे पेट्रोलियम का काम किया, केमिकल्स का काम किया, टेक्सटाइल एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम किया. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफडीआई कमिंग टू इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बूस्टेड इंडियन इकोनॉमी. जब बाहर से काफी ज्यादा पैसे आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां पैसा लेके आएंगी, तो काफी ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. सेकेंड पॉइंट, एमरजेंस ऑफ आईटी एंड बीपीओ सेक्टर्स. आईटी सेक्टर काफी बढ़ गया, बीपीओ सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ गया, कॉल सेंटर्स वगैरह काफी यहाँ है, ठीक है ना, जो फॉरेन में सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं. One of the major benefits of globalization has been emergence of information technology, जिसको आईटी कहा जाता है, आईटी सेक्टर, एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको बीपीओ सेक्टर कहा जाता है. आईटी एंड बीपीओ सेक्टर्स ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडिंग आउटसोर्सिंग टू कस्टमर्स इन अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली द यूएसए एंड यूरोप. तो जो हमारी यहाँ की आईटी कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर बना बना के बेचती हैं बाहर, आपको पता ही है. और बीपीओ भी अपनी कॉल सेंटर वाली सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, और भी कई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे आईटी सेक्टर और बीपीओ सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला. थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. Another benefit of globalization for Indian industries is that the MNCs have brought in highly advanced technology with them. जब बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी आई तो बाहर से काफी अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आई. दिस हैज हेल्प टू मेक इंडियन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. इसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री है वो पहले से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई. फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड मैन पावर. यहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर है, अब उसे फॉरेन कंट्रीज में जाने की जरूरत ही नहीं. अगर बाहर से कंपनियां यहीं पे आ रही हैं तो यहीं पे जॉब कर सकता है, ठीक है. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड काफी ज्यादा हुई. सेटिंग अप of industries by foreign companies has helped to provide employment to many people in the country. जब बाहर से कोई कंपनी आएगी, जॉब्स क्रिएट करेगी, यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी. द ओपनिंग ऑफ द कॉल सेंटर्स, आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी एंड बीपीओ सर्विस एंड एमएनसीज हैव क्रिएटेड ट्रेमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. आईटी सेक्टर के बढ़ने से भी काफी जॉब्स हुई, बीपीओ सेक्टर के बढ़ने से भी काफी जॉब्स हुई, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उससे भी काफी ज्यादा जॉब्स मिली, ठीक है. The last few years have seen an increase in the number of Indian skilled professionals employed in these sectors. जो इंडिया के जो skilled professionals हैं, पढ़े लिखे लोग हैं with latest knowledge, वो यहाँ पे jobs करते हुए दिखे. A new middle class has emerged around the wealth that the IT and BPO industries have brought. तो इन सेक्टर्स ने जितना भी पैसा मार्केट से, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट से लिया, उसकी वजह से आईटी और बीपीओ सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा और एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेडआई. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन सेट अप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज. सरकार ने कई जोन्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट करना काफी अट्रैक्टिव हो गया. सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, सस्ते में जमीनें दी गई, ठीक है. Creation of special economic zones has enhanced the growth of industrialization. इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ी. दे हैव हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट. इससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया. समझ की बात. उसके बाद आ जाता है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर एमर्जिंग एज अ ग्लोबल प्लेयर. अब इंडिया के भी कॉर्पोरेट सेक्टर ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से कई और कंट्रीज में जाके अपना सामान बेचने लग गए. जैसे महिंद्रा अफ्रीका में जाके गाड़ियां बेचती है, ठीक है. और टाटा भी फॉरेन में काफी काम कर रही है, या फिर जो भारतीय जो एयरटेल है उसकी भी कई कंपनीज हैं जो बाहर हैं. समझ की बात. सम ऑफ द लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रीज सच एज टाटा, रिलायंस, यूनाइटेड ब्रेवरी एटसेट्रा हैव गॉन ग्लोबल by
अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय एक्वायरिंग सम ऑफ द लीडिंग फॉरेन कंपनीज। ये भी बाहर जाके दूसरी कंपनीज को खरीदने लगी है और अपने प्लांट्स बाहर खोलने लगी है कंपनियां, टाटा, रिलायंस, यूनाइटेड ब्रेवरीज एक्सेट्रा। फ्रॉम स्टील टू टेक्सटाइल, फ्रॉम कार्स टू आईटी, इंडियन कंपनीज हैव emerged as a new major players in the globalization। चाहे कार की कंपनियां देख लो, चाहे आईटी की कंपनियां देख लो, इंडियन कंपनियां जो है ग्लोबलाइजेशन में काफी ज्यादा एमर्जिंग प्लेयर के तौर पे सामने आई हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के हमारी इंडस्ट्रीज के लिए? द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज जनरेटेड सम नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। सम ऑफ दीज आर एज अंडर। नंबर वन, कंपटीशन विद फॉरेन कंपनीज। हमारी कंपनियां कई तो compete ही नहीं कर पाई, बंद ही होगी। जैसे पुराने जमाने में इंडिया में एम्बेसडर कार आती थी, बाहर से होंडा वगैरह ही, उन्होंने बैंड बजा दी एम्बेसडर की, अब कोई एम्बेसडर खरीदता ही नहीं, तो बंद ही होगी कंपनी। One of the adverse effects of globalization on Indian industry is that it has increased competition in the Indian market between the foreign companies and the domestic companies। बाहर से जब कंपनी आई, इन्होंने हमारी लोकल कंपनियां जो डोमेस्टिक या इंडिजिनस कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। In many cases, it has led to unequal competition between the giant multinational corporations and Indian industries। देखा जाए तो अनइक्वल कंपटीशन है, हमारी कंपनियां छोटी छोटी और जो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं वो इतनी बड़ी, उन्होंने इतना सस्ते में सामान बेचा कि हमारी कंपनियों का बैंड बज गया। Indian industries have lost to multinational companies because of better quality of foreign goods and high cost of production of Indian goods। जो इंडिया में गुड्स बनते थे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा थी, और जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो सस्ते में सामान बनाती थी, इसलिए काफी ज्यादा इंडियन इंडस्ट्रीज शट डाउन भी हुई हैं। The consumers in country prefer to buy foreign goods in view of their better quality। हमारे लोगों ने जो बेटर क्वालिटी वाली चीजें और सस्ते दामों वाली चीजें उनको बाय किया। दिस हैज रिड्यूस द प्रॉफिट लेवल्स ऑफ द इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज के इस चक्कर में प्रॉफिट काफी कम हो गए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए, और एक टाइम आया कि वो बंदी हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हेडिंग लॉस ऑफ जॉब्स इन सम एरियाज। Another negative effect of globalization on Indian industry is that with the coming of advanced foreign technology, the labor required has decreased। जब बाहर से एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, मशीनें आएंगी, तो लेबर की रिक्वायरमेंट तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जॉब लॉसेज हो गए। दिस हैज रिजल्टेड इन मेनी पीपल लूजिंग देयर जॉब्स। इसकी वजह से कई लोगों को काम छोड़ना पड़ा, मिला ही नहीं। द नंबर ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक टॉयज, इलेक्ट्रिक गुड्स, बैटरीज, कैपेसिटर्स, टायर्स एटसेट्रा हैव लॉस्ट टू एमएनसीज। जो छोटे मोटे काम कर रहे थे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, उनका तो बैंड बज गया, उनको अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ गई। सिमिलरली इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज हैज बीन facing problems for last 2 to 3 years because many finished steel products imported from China are very easy and low priced। सिंपल वर्ड्स में, बाहर से जो चाइना से सामान मंगा रहे हैं वो इजीली मिल जाता है और लो प्राइस भी है। तो यहाँ के जो छोटे मोटे स्टील मैन्युफैक्चरर है, कोई पेंच बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उनकी तो बज गई बैंड। ठीक है, उन कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट, टेक ओवर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनको भी टेक ओवर कर लिया गया। मच ऑफ एफडीआई हैज गॉन इनटू टेक ओवर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस एंड टुवर्ड्स स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के जरिए काफी ज्यादा पैसा लाया गया और एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया। तो बाहर से जो पैसा है, यहाँ एग्जिस्टिंग कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए गए। समझ गए बात? फॉरेन शेयर होल्डर्स हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग्स इन द इंडियन कंपनीज। जो इंडियन कंपनीज थी प्रॉफिटेबल, उसमें जो बाहर के जो लोग थे इन्वेस्टर्स से, उन्होंने काफी ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हिस्सेदारी बढ़ती ही जा रही है। Thus, despite positive effects of globalization in the Indian economy, there have been some negative effects as well। तो globalization के positive भी हैं और negative effects भी हैं। Therefore, there is a need for involving an appropriate policy to minimize the harmful effects of the globalization। तो इस वजह से जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमें इस हिसाब से बनानी चाहिए कि जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएं और जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।